ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के नवासे इमाम हुसैन, ये मुस्तफा की आल है, मुस्तफा का खून इनकी रगों में मौजूद है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की सारी जिंदगी निगाहों के सामने रखो। तरबियत मेरे मुस्तफा ने की है। बचपन मस्जिद नबवी शरीफ में गुजरा है। बचपन भी बड़ा लाजवाब गुजरा है हुसैन का। हुसैन का बचपन में भी कोई जवाब नहीं, हुसैन का बचपन में भी कोई जवाब नहीं। हुसैन करबला में भी लाजवाब है, हुसैन मक्के में भी लाजवाब है, मदीने में भी लाजवाब है। गौर करो मेरे अजीजों, इमाम हुसैन की अजमतें और अहले बैत का मकाम मर्तबा ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया। मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता मुमिना। ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में रखेगा, अपने दिल में मेरी अहले बैत का प्यार रखेगा, इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से जाएगा, इसी मोहब्बत पर उसका खात्मा होगा, इसी मोहब्बत में अगर उसे मौत आएगी, मेरे आका ने फरमाया वो दुनिया से बाद में जाएगा, मौत बाद में आएगी। अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक पहले अता फरमा देगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गुनाह तो हो जाते हैं, शैतान बहकाता है, गुनाह हो जाते हैं, मगर हुसैन की मोहब्बत जमानत देती है, तुम प्यार तो करो, मरोगे बाद में तौबा की तौफीक अल्लाह पहले अता फरमा दे। और हम और आप मुस्तफा के उम्मती हैं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात का भी अपने आप से प्यार और मोहब्बत देख लो। मैंने कहा हुजूर की खानदान से, हुजूर की अहले बैत से प्यार करने वाले को मौत आएगी, उससे पहले अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा देगा, उससे पहले उसे तौबा की तौफीक मिल जाएगी। वो मरेगा तो तौबा करके मरेगा, वो मरेगा बाद में तौबा पहले अल्लाह उससे करवा लेगा। अल्लाह ताला चाहता है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला दोज़ख में न जाए। अल्लाह की मंशा ये है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला जन्नत का हकदार बन जाए, हुसैन से प्यार करने वाला जन्नत में जाए। अल्लाहु अकबर। आका से प्यार करने वालों, अल्लाह ताला की मंशा तो ये है कि वो तुम्हें और मुझे जन्नत में भेजे। हुजूर की मंशा तो ये है हम जन्नत में जाएं, इसीलिए तो अल्लाह भी मेहरबान है, मुस्तफा भी प्यार फरमा रहे हैं। अब सुनो जरा और आगे बढ़ के सुनो, मुस्तफा करीम की बारगाह है, ताजदारे मदीना के अय्यामे अलालत की बात कर लो। मेरे आका की तबीयत अलील है, जिंदगी के आखिरी अय्याम है, परवरदिगार ने खैरियत मालूम की, अल्लाह ताला ने महबूब का हाल मालूम किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब बताओ क्या हाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तो सब जानता है, परवरदिगार तो हर हाल से वाकिफ है, अल्लाह हर वक्त बाखबर है, परवरदिगार आलम हर हाल से वाकिफ, खालिक़े कायनात अपने बंदों के हाल से बाखबर, वो आलिमुल गैब व शहादा। तो अल्लाह ताला तो सब जानता था, नबी की तबीयत को भी जानता था, नबी के बारे में सब कुछ जानता था।
परवरदिगार जब बाखबर था तो क्यों हाल मालूम किया? तो अब जरा अल्लाह ताला की बारगाह इज्जत व जलाल में, अल्लाह की बारगाह कुदरत में, आलम ख्याल में सवाल किया जाए, ए मौला जब तू सब जानने वाला है, तू मौला सब कुछ जानने वाला है, फिर तूने खैरियत मालूम की, हाल मालूम किस लिए किया? तो कुदरत का जवाब आएगा, ए मेरे बंदो जब तुम्हारे यहाँ आपस में कोई बीमार होता है फिर तुम उसकी खैरियत मालूम करते हो, उसका हाल मालूम करते हो। वो हाल मालूम करने से अच्छा तो नहीं हो जाता, उसकी तबीयत ठीक तो नहीं हो जाती, मगर उसके दिल को सुकून जरूर मिलता है, दिल को इत्मीनान जरूर मिलता है। उसे लगता है कोई है मेरी फिक्र करने वाला, उसे लगता है कोई है मेरी परवाह करने वाला। जब तुम दुनिया में अपने किसी अजीज का हाल मालूम करते हो उसे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। अल्लाह फरमाता है मैं भी तो अपने महबूब की खुशी चाहता हूँ, मैं भी तो अपने महबूब के दिल की खुशी और उनके दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता सब कुछ हूँ, मगर इसलिए मालूम किया कि महबूब के दिल को तसल्ली मिल जाए। वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, तसल्ली मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने खैरियत मालूम की महबूब क्या हाल है, गौर से सुनना ये बात, क्या हाल है। ताजदारे मदीना वाली कायनात आपके मेरे आका ने अर्ज कर दिया मौला ए परवरदिगार तूने हाल मालूम किया है मगर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अर्ज करने लगे मौला मैं तकलीफ में हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तकलीफ कैसी? दुनिया से रुखसत होने वाले हो, हयाते जाहिरी का इख्तिताम होने वाला, ये तकलीफ है। तबीयत खराब है, तबीयत अलील है, क्या ये तकलीफ है? तो ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया ए मौला ए रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, मुझे अपनी तबीयत की तकलीफ नहीं है या अल्लाह, जिंदगी हयात ज़ाहिरी के इख्तिताम की तकलीफ नहीं है। ए परवरदिगार मेरी तबीयत अलील है, इसकी तकलीफ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महबूब तकलीफ क्या है? मेरे आका ने अर्ज कर दिया ए मौला मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ तो उम्मत की है। ए मौला मैं उम्मत के लिए तकलीफ में हूँ, उम्मत की फिक्र में तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या फिक्र है मेरे महबूब? मेरे आका ने अर्ज किया मैं अपनी उम्मत को लेकर फिक्रमंद हूँ। ऐ मौला मेरी उम्मत का क्या बनेगा? ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत का क्या होगा? या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कैसे होगी? अल्लाह ताला ने फरमा दिया ऐ महबूब गम न करो, ऐ महबूब फिक्र न करो, उम्मत की फिक्र है आपको, उम्मत के लिए गमगीन हो तो सुन लो, मैं तुम्हारी उम्मत पर खास करम करूंगा, तुम्हारी उम्मत पर खास फजल करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले अगर तौबा कर लेगा, अल्लाह फरमाता है उसके जितने भी गुनाह हो, जितने भी ज्यादा उसने गुनाह कर लिए हो, अगर मरने से 1 साल पहले वो तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, उसकी सारी खताओं को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया ऐ मौला मौत का वक्त किसको मालूम है, किसको पता लगता है कि अब मरने में 1 साल बाकी है? कौन जानता है कि 1 साल के बाद में मौत आ जाएगी? या अल्लाह मेरी उम्मत को पता ही नहीं लगेगा कि मरने में अब कितना वक्त रह गया है, तो मौला 1 साल पहले तौबा कैसे करेंगे? या अल्लाह इसको आसान कर दे। अल्लाह ने करम फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया महबूब इसको और आसान कर दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब 1 साल पहले नहीं, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले, अल्लाह फरमाता है उसके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, उसकी खताओं को बख्श दिया जाएगा। मेरे आका ने अर्ज किया मौला किसको मालूम 1 महीने के बाद में मौत आएगी? ए मौला और इसको आसान कर दे, या अल्लाह इस सौदे को और सस्ता कर दे। परवरदिगार ने फरमाया ए महबूब और
आसान करता हूँ। आपसे मोहब्बत है, आपसे प्यार है तो आपकी उम्मत से भी मोहब्बत है, आपकी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया और आसान कर देता हूँ, अगर आपका कोई उम्मती मौत आने के वक्त में, मौत आने वाली है, फरिश्ता रूह निकालने वाला है, रूह निकालने से कबल वो जो एक लम्हा होता है, वो जो एक साथ होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया रूह निकलने से एक लम्हा पहले भी अगर आपका कोई उम्मती तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मरने से अगर एक लम्हा पहले, एक मिनट पहले, इतना सा पहले भी अगर किसी ने तौबा कर ली, अल्लाह फरमाता है गुनाहों को बख्श दो। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया मौला ए परवरदिगार है रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल। जब मौत आती है बंदे की हालत बदल जाती है, जब मौत आती है बंदे की कैफियत बदल जाती है। कोई हॉस्पिटल में मरता है, कोई अचानक किसी हादसे में मर जाता है, ऐसी मौत आती है ना। कोई बीमारी के आलम में मरता है, कोई घर के अंदर बिस्तर पे पड़ा पड़ा तड़प तड़प के मरता है, तो कोई अचानक किसी एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई हादसे की जद में आके मर जाता है। और कईयों को मौत ऐसी आती है, अभी बिल्कुल अच्छे थे, बात कर रहे थे कि एक लम्हे में मौत आ गई, पता ही नहीं लगा। आका ने अर्ज किया मौला मौत के वक्त में हालत बंदे की बदल जाती है, उससे बोला नहीं जाता, उससे बात नहीं की जाती, उससे कलाम नहीं किया जाता, उसकी कैफियत बदल जाती है। फरिश्तों को देखता है खाइफ हो जाता है, खौफ ज़दा हो जाता है, वो फरिश्तों को देखकर खाइफ हो जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में आका ने अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार है मेरे मौला, जब मौत का वक्त आता है बंदे से बात तक नहीं की जाती, तो मेरा उम्मती जरूरी नहीं है मौत आने से पहले तौबा कर ले। या अल्लाह ये भी हो सकता है कि मौत आ जाए वो तौबा ही नहीं कर पाए, ये भी तो हो सकता है, उससे बोला ही नहीं जाए। और आपने देखा होगा बाज लोग मरने वाले होते हैं, उनसे कहा जाता है कलमा पढ़ लो, वो देख रहे होते हैं, बोलते नहीं, पढ़ते नहीं। बोलो बात है नहीं ऐसी। कितने लोगों के साथ ऐसा मामला हो जाता है कि उनसे बात करते हैं वो बोलते नहीं। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला मौत आती है तो कैफियत बदल जाती है, मौत आती है तो हालत बदल जाती है। ऐ मेरे मौला है मेरे परवरदिगार, तो ये भी हो सकता है मरने के वक्त पे मेरे उम्मती तौबा न कर पाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आपसे प्यार है तो आपकी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया और आसान किया जाएगा इसको। और आसान कैसे किया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब इसको आसान इस तरह से किया जाएगा कि मौत आ रही है, फरिश्ता रूह निकाल रहा है, इधर जिस्म से फरिश्ते ने रूह निकाली है, आधी रूह जिस्म से निकल गई, आधी रूह निकलनी बाकी है। उस वक्त में बोला तो नहीं जाता। अल्लाह फरमाता है अगर बंदा बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो जाएगा, तब भी मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा।